परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। बहुत से लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्यागी, वैरागी, सन्यासी बन जाते हैं। कई लोग योगियों वाला वेश धारण कर लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं या सिर मुंडवा लेते हैं। वे शरीर पर बहुत मलते हैं और अनेक प्रकार के हठ कर्म करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि वैराग्य और त्याग का संबंध मन के साथ है, शरीर से नहीं। अगर शरीर जंगल में है परंतु मन मायामयी संसार के मोह से भरा हुआ है तो यह सच्चा त्याग या वैराग्य नहीं है। गुरु साहिब समझाते हैं कि एक तरफ वे लोग हैं जो घर गृहस्थी का त्याग करके त्यागियों, सन्यासियों वाला वेश धारण कर लेते हैं, परंतु जब तक शब्द या नाम से लिव नहीं जोड़ते वे अहंकार, द्वैत या माया के मोह से निर्लिप्त नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे तथाकथित त्यागी सदा अज्ञानता की आग में जलते हुए मायामयी संसार में भटक रहे हैं। इसके विपरीत ऐसे भाग्यशाली साधक हैं जो अपने आप को प्रभु के शब्द नाम में अभेद कर लेते हैं। वे सदा प्रभु के रंग में रंगे रहते हैं। वे घर गृहस्थी में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त रहते हैं। परमेश्वर के प्रेम और नाम में रंगे ऐसे साधक ही सच्चे त्यागी या वैरागी हैं। जो भाग्यशाली साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु के नाम से लिव जोड़ लेते हैं, वे मन माया और द्वैत से मुक्त होकर अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। उन्हें सतगुरु के उपदेशानुसार नाम की कमाई द्वारा परमात्मा के घर दर पहुँचने की बड़ाई मिल जाती है। प्रभु के नाम में रंगे ऐसे साधक पूर्ण परमेश्वर में समाकर पूर्ण बन जाते हैं। वे समाधि की अवस्था में लिव सदा परमेश्वर के घर दर के साथ जोड़ कर रखते हैं। इसी तरह योगी पर भी यही नियम लागू होता है। योग का अर्थ है परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा से मिलाप आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। योगी को आबादी और उसकी ओर जाते मार्ग का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि साधक इन राहों पर चलते हुए अज्ञानता की नींद का शिकार न हो जाए। वह दुनिया में रहे परंतु दुनियादारों की तरह नहीं, प्रभु के सच्चे भक्तों की तरह उसके प्रेम, उसकी सच्ची भक्ति की तरफ सचेत रहे। योग का संबंध शरीर से नहीं मन के साथ है। आत्मा और परमात्मा के बीच असल रुकावट दुनिया की नहीं मन की है। जब तक मन को प्रभु के नाम का रस नहीं मिलता वह निश्चल होकर अंदर टिक नहीं सकता और इसकी विषय विकारों के भोगों की तृष्णा शांत नहीं हो सकती। इसके साथ ही गुरु साहिब साधना के बारे में संकेत करते हैं कि मन और आत्मा का असली घर आंखों से ऊपर और मध्य 10वें द्वार में है। इसलिए साधक को चाहिए कि ध्यान को 9 द्वारों से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर अपने असल घर में एकाग्र और स्थिर करे। गुरु साहिब समझाते हैं कि मन को 10वें घर या अपने असल घर में स्थिर करके नाम से लिव जोड़ने की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है। जो साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर कर लेता है उसकी लिव नाम से जुड़ जाती है और स्वाभाविक ही उसका परमात्मा की भक्ति का कार्य आरंभ हो जाता है। ऐसा साधक कम खाता है, कम सोता है ताकि वह सावधान और सचेत रहकर सदा परमेश्वर की भक्ति नाम की कमाई में लगा रहे। यही योग अर्थात परमात्मा से मिलाप की उचित विधि है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं परंतु उसका फूल सदा पानी से ऊपर रहता है। मुर्गा भी सदा दरिया के पानी में रहती है परंतु उसके पंख पानी में नहीं भीगते, वह जब चाहे सूखे पंखों से उड़ सकती है। इसी तरह जो साधक अपनी सूरत को अंदर परमात्मा के नाम के साथ जोड़ कर रखता है वह संसार में रहता हुआ भी इससे निर्लिप्त रहता है और भव सागर को पार करके परमेश्वर के साथ मिलाप भी कर लेता है। थैंक यू।